हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 13। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन द टू ट्राइंगल्स इन फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो आपको ये इमेज दी गई है, इसमें जो है दो ट्राइंगल यानी कि पी आर क्यू और पी क्यू एस, ठीक है, ये किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है ये आपने बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड जो है वो इस साइड की इक्वल हो जाएगी, ये भी b है और ये भी है, यानी कि आर क्यू जो है वो क्यू एस के इक्वल है, ठीक है। और जो पी क्यू है ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का भी बेस है, इस ट्राइंगल का भी बेस है ना। तो साइड 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 के थ्रू जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। तो ये जो पी एस लाइन दी गई है आपको, ये एंगल पी का बाइसेक्टर है, ठीक है। पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, यानी कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल है। ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल पी का जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, पी एस जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। देन पी आर एस, ट्राइंगल पी आर एस जो है वो पी क्यू एस से जो है वो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास पी क्यू एस है, ये पी आर एस है। तो हमने देखा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद जो है जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद इस ट्राइंगल का बेस जो है पी एस जो है वो दोनों में ही आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास साइड एंगल साइड है, एक मतलब कि यहाँ पे दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो जो हमें पी क्यू है वो पी आर के इक्वल दिया गया है, एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया देख रहे हैं अब हम, ठीक है। पी क्यू पी आर के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल पी एस क्यू जो है वो एंगल पी एस आर के यानी कि इस वाले के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, दोनों 90 डिग्री के एंगल है, तो भी जो है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो किस क्राइटेरिया से हुआ, ए एस ए, दो एंगल है और एक साइड है, ठीक है, यानी कि दोनों ही, बोथ बी एंड सी, जिसमें कि एस ए एस क्राइटेरिया भी है और ए एस ए क्राइटेरिया भी है, तो दोनों से ही ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ डी ई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी जो है वो 40 डिग्री का है, एंगल ए 80 डिग्री का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। तो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर का है तो एफ डी जो है, ठीक है, वो भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इसके बाद अगर एंगल बी जो है सेंटर में है ना, एंगल बी 40 डिग्री का है, तो एंगल डी जो है वो भी 40 डिग्री का होगा। इसके बाद अगर एंगल ए 80 डिग्री का है तो एंगल एफ जो है वो भी कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा एंगल बच गया, एंगल ई बच गया। एंगल ई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 40, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 120। अब 180 ट्राइंगल का सम होता है, उसमें से 120 हमें दो एंगल पता है उसके, है ना, तो माइनस कर दोगे तो थर्ड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी एंगल ई जो है वो 60 डिग्री का है, और एंगल ई और एंगल सी जो है दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी 60 डिग्री का है। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है। तो डी एफ या एफ डी दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो एफ डी जो है वो 5 सेंटीमीटर है या डी एफ 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। यहाँ तो एंगल एफ 60 डिग्री बोल रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 80 डिग्री है, ठीक है, तो ये नहीं है सही। फिर डी एफ 5 सेंटीमीटर है और एंगल ई जो है वो क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो एंगल बी जो है वो इसका सॉरी ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो 7 के इक्वल है। तो एक्स क्यूब, ठीक है,
प्लस में 1x क्यूब जो है इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो हमें नंबर दिया गया है ना इसका क्यूब बना देते हैं। ठीक है, तो क्या नंबर है, x प्लस 1/x इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 7 जो है उसका भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब जो है इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x का क्यूब, ठीक है, प्लस में 1 x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 1x। ठीक है, और 7 का क्यूब क्या हो जाता है 343। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस b का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा, तो वो क्या होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस में b। a हमारे पास x है और जो b है वो 1/x है, तो x का क्यूब हो गया प्लस में 1/x का क्यूब होता। ठीक है, तो 1 का क्यूब फिर भी 1 आ जाएगा, तो ये x का क्यूब हो जाएगा 3, फिर a और b। ठीक है, वो लिख लिया हमने, फिर ब्रैकेट में a प्लस b कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है x से x कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर है x का क्यूब। ठीक है, प्लस में 1 x का क्यूब। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर देखो, अगर सिर्फ हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस में 1/x जो है उसकी वैल्यू क्या दी गई है, हमें 7 दी गई है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, 7 से। ठीक है, तो 7 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया 343 के, यहाँ पे 343 है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, कि यहाँ पे x क्यूब प्लस में 1x क्यूब ऐसे ही रहने देते हैं, 343 लिखते हैं, 21 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 343 में से 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2, 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ गया 3, यानी कि x का क्यूब प्लस में 1x का क्यूब ये किसके इक्वल है 322 के। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है हमें कि हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पर 3x माइनस 2y स्क्वायर की। ठीक है, तो और यहाँ पे दूसरा क्या है 2y माइनस 5x का स्क्वायर, तो इसको हम a मान लेते हैं, तो ये क्या है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो क्या होता है a माइनस b और a प्लस में b। हमारे पास ये a है। ठीक है, और इसको हमने कंप्लीट को b मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर b माइनस करेंगे तो b क्या है हमारे पास 2y माइनस 5x। ठीक है, इसके बाद a प्लस b है, तो a हमारे पास क्या है 3x माइनस 2y, प्लस कर देंगे, क्या प्लस करना है b को जो कि है 2y माइनस 5x। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, इस कंप्लीट को हमने a माना है और ये सारा ही हमने जो है वो b माना है। ठीक है, इसके बाद बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस में 2y प्लस माइनस यहाँ पे प्लस होगा है ना, प्लस माइनस 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 का 2y माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस का 2y प्लस माइनस 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 का 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 5x माइनस करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3x भी प्लस का है 5x भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8x को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस,
तो 8 टू ज़ा कितना हो जाएगा 16, 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू ज़ा 8 और 8x है और y है, ठीक है। तो 8xy और माइनस 16x स्क्वायर, आगे पीछे हो सकता है नंबर, ठीक है। 8xy प्लस का होना चाहिए और 16x स्क्वायर माइनस का होना चाहिए, कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि है इफ p रेशो q, अगर p और q का रेशो जो है वो 4:7 है, r और s का रेशो जो है वो 7:9 है, तो PR और QS का रेशो क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो PR और यहाँ पे हमारे पास QS है, ठीक है। तो PQ यानी कि P अपॉन Q और R अपॉन S मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब P और Q का क्या रेशो है हमारे पास, 4:7 है। R और S का क्या है, 7:9 है। 7 से 7 कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब तो कोई कटिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/9, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 4:9 के इक्वल, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। तो x की पावर अगर 200 है, प्लस में 1x पावर 200, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड से ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 1 अपॉन एक्स है ये, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एलसीएम ले लिया, x हो गया। अब बटरफ्लाई मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या है, इसको अगर हम किसी मतलब आइडेंटिटी के फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पर x और b हमारे पास क्या है 1, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ये, तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। स्क्वायर जो है वो उसको अंडर रूट में ले लेगा, ठीक है। तो 0 का अंडर रूट जो है वो फिर भी 0 ही हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x जो है वो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा 1 पावर जो है, यहाँ पे हमने x को रिप्लेस कर दिया 1 से, पावर 200 है, ठीक है। 1 इसके बाद x को 1 से रिप्लेस कर दे, यहाँ पे पावर 200 है, ठीक है। तो 1 की पावर 200 होगी तो भी 1 को इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। 1 अपॉन 1 है, इसको भी सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 1 आएगा तो वो भी 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के जो फैक्टर्स है, ठीक है, 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं 1 2 4 8, है ना। 8 जो है इनके टेबल में आएगा। अब क्या बोल रहे हैं इनका रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2, 4 जो है वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4, 8 बन जाएगा 1 अपॉन 8, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 8 बना 8, तो ऊपर वाले नंबर यानी कि न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 1 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब 2 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 8 आया 4, अब इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 4 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 8 आया 2 मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई किया जो 8 आया 1, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 आ जाएगा। अब इन सबको प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 9 10 14 और 1 15, 15 अपॉन में 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 अपॉन 8 का है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 4, 7, 9, a+7, a+10 इज 9, इन सबका मीन ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 है। द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन इज, तो फर्स्ट मीन और लास्ट मीन जो है उसका ऑब्जर्वेशन कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन जो है वो हमें 9 दिया गया है, तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सबको प्लस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 + 7 प्लस में 9, यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास a+7 और दूसरा है a+10। ठीक है, कितने डिजिट कितने नंबर है हमारे पास, 5 है। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 7 जो है वो 16 हो जाएगा, 16। और यहाँ पर जो 16 + 4 जो है वो कितना हो जाएगा 20, इसको भी ब्रैकेट ओपन कर दो, 20 + 30 है ना, ये 10 जो है 30 हो जाएगा, 30 + 7 37 हो जाएगा, 37 हो गया। ए हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 आ गया। अब इन्होंने हमें बताया मीन जो है वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 37 प्लस में 2a और 5 9 से कितना हो जाता है 45, 2a को यहीं पे छोड़ देते हैं, 45 37 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 45 में से 37 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे a 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को यहाँ से हटाकर दूसरी साइड ले जाते हैं, ये इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 2 4 जा 8 आ गया, तो a जो है वो हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो a+10 है, यानी कि a हमारे पास 4 हो गया, 4 + 10 कितना हो जाएगा 14। लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी हो गई 14 हो गई, पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है। इनका मीन निकालना है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और लास्ट ऑब्जर्वेशन का, 4 + 14 कितने नंबर है 2। ठीक है, 14 + 4 कितना हो जाएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 जा 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10th है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव साइड 3y सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है वो 3y सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसका एरिया जो है वो क्या है 36/√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। तो जो एरिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3, ठीक है, अपॉन में 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर, या आप उसको ए स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, और इन्होंने एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इस कितना दिया है 36√3, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, साइड जो है वो कितना दिया है 3y दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 अपॉन में 4, 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3 हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे √3 और 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 3y का स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9y स्क्वायर कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया हमने, यहाँ पे 36√3 है, √3/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा, या तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, 9 4 जा 36 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी अब हमारे पास जो वैल्यू क्या बची y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये जो 2 है स्क्वायर है वो उसको अंडर रूट में ले लेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या हो गया y इज इक्वल टू √16, अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजेश स्टार्ट टू वॉक ऑन स्क्वायर पार्क। राजेश जो है वो एक स्क्वायर पार्क में जो है वॉक करता है। ठीक है, और आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, 450 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद
he realized he only covered 30%, तो उसने रियलाइज किया कि उसने सिर्फ 30% डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। What will be the perimeter of a square park? तो स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है उसको हम फिलहाल मान लेते हैं कि पेरीमीटर हमारे पास x है, ठीक है। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 30% डिस्टेंस कवर किया है। तो x का 30%, ठीक है। इसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 30% किया था, जो कि कितना था, 450 मीटर था। तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाद कटिंग कर दो तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, ठीक है। और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 150। अब 150 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1500। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1500 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अ सर्टेन अमाउंट एट द सेम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, फॉर 4 इयर्स एंड दैट फॉर 12 इयर्स। तो सेम अमाउंट जो है वो उसने मतलब कि डिपॉजिट कराया है, ठीक है। What will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same interest rate, ठीक है। अब टाइम जो है वो अलग अलग है, 4 इयर्स है, दूसरा 12 ईयर है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम मतलब कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ठीक है। तो पहले वाला टाइम हमारे पास क्या है, 4 इयर्स है, तो यहाँ पे हम फिलहाल जो है वो T1 लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है क्योंकि प्रिंसिपल भी सेम है तो P ही रहने देते हैं इसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है तो R रहने देते हैं, टाइम चेंज हुआ है तो इसको मैंने T2 लिख दिया, ठीक है। P से P कैंसिल, R से R कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थे। अब टाइम का रेशियो जो है वो क्या है, T1 जो है, यानी कि पहला टाइम हमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और दूसरा जो टाइम है T2 है वो कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, ठीक है। कटिंग कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या रेशियो आ गया, 1:3, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो रेक्टेंगुलर पार्क की ये लेंथ है, ठीक है, और ये उसकी विड्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पेरीमीटर निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b, ठीक है। तो 2l + b होता है, लेंथ हमें दिया गया है, फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ हमें दिया गया है 3x - 7, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेड्थ हमें क्या दिया गया है, 2x + में 5, ठीक है। ये तो ब्रैकेट ऐसे ही ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x - 7 प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करो, 3x + 2x कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5x - 7 + 5 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो किस में है, 2, 5x - 2 सिर्फ इस वाले में है। पेरीमीटर जो है वो ये वाला सही है। एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, ठीक है। यानी कि 3x - 7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2x + 5 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x को 2x से करो, 3 2 जा 6, 6x² हो जाएगा। 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, 15x। अब -7 को 2x से करो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14, 14x। और -7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 6x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का x आ जाएगा और ये माइनस का 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का आएगा, सॉरी, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो 6x² प्लस x - 35, ये भी एरिया इसका सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस जो है, ठीक है, वो 2 सेंटीमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर, और जो इक्वल लेंथ है इसकी वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए। तो 4 + 4 + 2
अपॉन में 2 हो जाएगा। हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, 9, 10, 10 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 5 की, यानी एस हमारा क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये सारा क्या है अंडर रूट में। ठीक है, तो एस जो है वो हमारे पास क्या है 5, 5 माइनस पहली साइड क्या है 4, ठीक है, फिर 5 माइनस दूसरी साइड क्या है 4, फिर 5 माइनस थर्ड साइड है 2। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो गया 5, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 2 जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 सा 15, 15 को 1 से करोगे तो भी 15 आ जाएगा, तो रूट 15 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जो कि है on subtracting 5 from twice of a number। ठीक है, तो किसी नंबर में, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ अ नंबर, तो ट्वाइस एक्स एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 2x हो गया, उसमें से 5 माइनस करेंगे। ठीक है, यू विल गेट द सेम नंबर व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड, तो आपको सेम नंबर मिलेगा जब 7 सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम थ्राइस ऑफ द नंबर, नंबर हमने क्या लिया था x, उसका थ्राइस, तो आंसर जो है वो सेम आएगा कहते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, x वाला एक साइड जो है वो ले जाते हैं, तो यहाँ पे -5 रहने देते हैं, -7 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3x है, 2x दूसरी साइड लेके जाएंगे, माइनस का 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 माइनस करोगे प्लस का 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अ 10 रुपी नोट इज कॉन्ग्रेंट टू अ 500 रुपी नोट, कि 10 रुपी नोट जो है वो 500 रुपी नोट के कॉन्ग्रेंट है, तो बिल्कुल नहीं है ना। दूसरा है इफ पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर इज सेम, अगर दो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर यानी कि उसके साइड अगर सेम होंगे तभी उसका पेरीमीटर सेम होगा, जैसे ये 2 है, ठीक है, और ये 2 होगा, ठीक है, तभी तो ये सेम होगा। ठीक है, तभी इसका पेरीमीटर जो है वो 8 आएगा, तो और हैवी स्क्वायर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ 40% ऑफ ए, ये तो ए का 40%, ठीक है, इज इक्वल टू 35% ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का 35%, तो ए रेशो बी कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 40 को ए से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 40a, 35 को ए से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 35 है, फिर 35 को बी से कर दो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 35b। ए को एक साइड ले आते हैं, 40a माइनस 35a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35b, माइनस करोगे क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 35b। ठीक है, कटिंग कर दो, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया अभी a इज इक्वल टू 7b। अब इन्होंने हमसे रेशो में पूछा है, ठीक है, a रेशो b, तो a अपॉन b। ठीक है, अब b के साथ 7 लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको याद है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो 7b बनाना है, तो b यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, हमने सिर्फ इसको a रखना है तो यहाँ पे बना जाएगा। ठीक है, तो रेशो जो है वो क्या बना 7:1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही बन जाएगा ना, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a आ गया, b को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7b हो गया। ठीक है, तो 7:1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11 4/7 इज, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं, 11 7 77, 77 में 4 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 81, यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 81 अपॉन में 7। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है हमें, ठीक है, तो 7 ऊपर हो जाएगा, 81 जो है वो नीचे हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Question number 20 है पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैव बीन सोल्ड बाय अ शॉपकीपर एज गिवन बिलो, फाइंड द मीन। इसका मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 4 10। ठीक है, इसके बाद 7
8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 5 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया 30 हो गया। 20 और यहाँ पे 10 छोड़ा था हमने 30। और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 4 जा 28 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 0.2 लग जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो 4.2 करके कुछ आएगा, तो यहाँ पे सबसे पास में इसका डी ऑप्शन नियरेस्ट है, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल बॉक्स है whose 5 faces has to cover with paper, जिसके 5 फेसेस को जो है पेपर से कवर करना है ताकि स्टेशनरी होल्डर बनाया जा सके। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर इज रिक्वायर्ड टू कवर, तो कितना मतलब कि पेपर जो है वो रिक्वायर्ड होगा इसको कवर करने के लिए। अगर इसका लेंथ L सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ B सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो H सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 फेसेस का जब आपसे पूछा जाता है, जैसे रूम पेंट के लिए भी पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ना, कि रूम को पेंट करना है तो फ्लोर को तो पेंट करोगे नहीं, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला उसके लिए यूज करते हैं, 2H L प्लस बी प्लस में L B। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 3 सॉलिड क्यूब्स दिए गए हैं जिसके एजेस है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट करके एक न्यू सिंगल क्यूब बनाया जाता है, उसका एज जो है वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इनका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, इनके एजेस का क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वॉल्यूम मतलब कि क्यूब 1 है तो इसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, इसका क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 512, यानी कि 8 का क्यूब जो है वो हमने निकाला है। 10 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1000। ठीक है, तीनों ही जो छोटे क्यूब्स थे उनके हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना आया हमारे पास 216, 512 और 1000 को प्लस कर दोगे। ठीक है, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया 1728 है। अब इससे ये 3 क्यूब थे, इससे सिंगल क्यूब बना है। ठीक है, तो इसको जो है वो मतलब कि इसका क्यूब जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1728 किसका क्यूब होता है 12 का। ठीक है, तो 12, तो आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन फिगर में एंगल AOD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल BOC हमें कितना दिया गया है 7x प्लस 20। एंगल BOD 70 दिया गया है। COA जो है वो 3x दिया गया है। पता है कि स्ट्रेट लाइन का सम जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 20 प्लस 70 कितना हो जाएगा 90। 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा 10x। इसका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, 10x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 90 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 90 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 90। 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी होल नंबर होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि इंटीजर्स जो होता है उसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, जबकि होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर मतलब कि उधर की तरफ कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, इसके बाद बी कहता है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी गलत है। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद डी है, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें सिर्फ नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वाले नंबर्स आते हैं। तो डी भी गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या है सी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट, पैटर्न को जो है वो ऑब्जर्व करना है और पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, 9 माइनस 1, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है 9 माइनस 1 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आ गया।
फिर 2 डिजिट बना दिए इन्होंने, इसमें 2 माइनस किया, 8 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। फिर 3 डिजिट बना दिए इन्होंने, 3 माइनस किया तो 1 2 3, 3 डिजिट्स बन गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5 डिजिट बने हुए हैं, यानी कि 5 माइनस करेंगे हम। ठीक है, जितने माइनस कर रहे थे उतने ही डिजिट बन रहे थे, 8 से तो डिवाइड हो ही रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर भी उतने नंबर्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो 9 8 7 6 5 हो जाएगा, 5 डिजिट्स हो गए, उसमें से 5 माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट जो है वो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन 98765 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।